नमस्कार स्टूडेंट्स, डीआई स्पेशल क्लास फोर्थ क्लास डीआई स्पेशल लाइन ग्राफ रेखा चित्र में आज हम आपको लेकर हाजिर हैं रेखा चित्र के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए, जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय का अभिवादन स्वीकार करिए। स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मैं अरविंद कुमार नोइया रेखा चित्र और लाइन ग्राफ को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल, मैं पहले से 3 क्लासेज में आपको बता चुका हूँ। डीआई में कोई डरने की बात नहीं। प्लस माइनस जोड़ यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और एवरेज का एक एडवांस फॉर्मेट ही आपका डीआई होता है, कुछ नहीं होता है। कंसंट्रेशन के साथ किसी चित्र को किस प्रकार आप पढ़ पाते हैं, यही डीआई में होता है और कुछ नहीं होता है। तो घबराहट से दूर इतर आप चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। जिनको शेयर करनी है उनको शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। नीचे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रेखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है। वो थोड़ा सा वहाँ से कट गया है। सभी शहरों में कुल मिलाकर, अब क्वेश्चन क्या है, ये 1000 में संख्या दी गई है, वैसे भी आपको विजुलाइज हो रहा होगा। सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। क्या निकालना है बेटा? पहले में आपको निकालना है एवरेज संख्या। तो एवरेज का तो सीधा सा एक फंडा है, एवरेज में हमें कुछ नहीं करना है। या तो आपको ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन है और बहुत ज़्यादा डाटा है, तो आपको मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था लीव करते हैं, लेकिन इसमें लीव करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। इसमें मैं एक काम पहले कर लें, सभी स्टूडेंट एक काम पहले कर लें कि आप लाइनिंग के हिसाब से इसमें नंबरिंग कर दें। ये जैसे 40, ये 32.5, ठीक है ना, और ये 17.5 आप लाइनिंग कर लेंगे तो ये 42.5 और ये 35। आप ऐसे लाइनिंग जरूर कर लें। लाइनिंग से क्या होगा कि ये जो मार्किंग से क्या होगा, मार्किंग जरूर कर लें कि मार्किंग से क्या होगा, आप समझिए इस चीज़ को स्पेशली, कि आपको हर बार लाइन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाएगी। चलिए, कितने हैं? 5 होंगे, पाँचों का जोड़ कर दीजिए। तो मुझे एवरेज के लिए क्या करना है? 40 प्लस 32.5 प्लस 17.5 प्लस 42.5 और प्लस 35, 5 है मेरे पास। इन डाटाओं को मैं क्या कर लूँ? ऐड कर लूँ। तो डाटाओं को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 167.5 आएगा, डिवाइडेड बाई कितने से होगा? ये कितने डाटा है? 1 2 3 4 5, 3 ये है, ठीक है ना। वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 5 ईयर्स का 5 शहरों का दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने? 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 3 15, 5 3 15 एक बचा, 5 3 15.25, ये 5, ठीक है जी। 33.5। अब ये 1000 में है, तो 1000 के आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 33, 5 पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 2 जीरो आएंगी, 33,500 आपका आंसर होगा। 33.5 नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा औसत संख्या कितनी है और संख्या किसमें है? 1000 में। तो मुझे कन्वर्ट जरूर करना पड़ेगा, ये जरूर समझ लीजिए। जिन जिन बच्चों ने 33.5 लगाया है वो गलत करेंगे, क्योंकि मुझे संख्या कन्वर्ट करके देनी है। 1000 में मेरी संख्या है, ये 33.5 हज़ार आया है, 33.5 हज़ार। तो 1000 का भी तो मुझे 1000 की मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। ये माइनर मिस्टेक्स जो है ना, ये माइनर मिस्टेक्स आपको फंसाती हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, माइनर मिस्टेक्स पर आपको ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए, तो इसी तरीके से नेक्स्ट डर खत्म हो गया होगा। जिन्होंने 3 क्लासेज मेरी देख ली होंगी उनको कहीं हद तक ये डर खत्म हो गया होगा। अब हम खेलने लगे हैं, अब हम इनसे बेहतर। शहर डी की अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, शहर डी, देखिए शहर डी है, ये कितना है? 42.5, ठीक है, 42.5। शहर सी अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, शहर सी 17.5, ठीक है। का कितना प्रतिशत है? का लगभग कितना प्रतिशत है? गुना 100। बस यही तो काम करना है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि आप इनको कैलकुलेशन करने ना जाएं। करने के अगर आप जाना चाहते चले जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जैसे ये 25 से दिख रहा है, या तो आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको 25 से दिख रहा है, 25 सत्ते और 25 चौका। अब एक बात बताइए, इस 4 की गुना करने नहीं जाएंगे क्या आप? 4 की गुना करेंगे तब 7 से डिवाइड करेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप फिर ऐसे करेंगे, 6 7 6 42 और ना जाने की 0 पॉइंट और कितना 50 7 7 49 गुना 4, 4 7 28 का 8 और 4 0 0 28 का 8 ही हो जाएगा, 6 चौक 24,
242.8, तो अप्रोक्सीमेशन में 243% आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में आपका ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। एक तरीका आपको ऐसे घूम के है कि आप इतना घूमेंगे तब आप इस चीज़ को कर रहे होंगे, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको सीधा डिवाइड करना आना चाहिए, कटपिट नहीं करेंगे। कैसे? 4 2 5 0 और 100 है, पॉइंट से पॉइंट हटाता, 2 0 बढ़ जाएंगे, और इसमें कितने 175 का मैं लगाऊंगा भाग 17 से। देखिए यहाँ 17 दूनी 34 हो गए, तो 5 दूनी 10 की 0, क्योंकि 7 तो 51 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 5 दूनी 10 की 0 हासिल है। 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, घटाइए 5 और 12 में से 5 घटे 7, यहाँ से आपको खत्म हो जाएगा, 0 आ गई। अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला कितना 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, तो 4 बार चला गया। 24 जैसे ही दिखा आपको, आप 243 पर टिक कर दीजिए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था स्टूडेंट कि केवल 2 स्टेप आगे बढ़िए तो सही। आप क्या करते हैं, आप उसको कट करने पहुंच जाते हैं। 175 को मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छी सजावट जानते हैं, बहुत अच्छी कटिंग जानते हैं, लेकिन बेटा एक बात बताइए, पहले 25 को यहाँ से कटो, यहाँ से कटो, फिर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तब जाके आप निकाल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आप अगर ऐसे डिवाइड करना सीख गए तो आपको, मैं कह रहा हूँ कि कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ भी चीज़ों की। आप सीधा कैलकुलेट करिए और आपको आंसर देखिए, मैंने किया ना, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौका 68, 4 बार मेरा जा रहा है। 24 का सिनेरियो और कोई है क्या इसमें? नहीं है, मेरा टिक हो गया। तो डीआई जो है ना, गलत कंसेप्ट को एडप्ट करने से गलत होता है। आप ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं इस डीआई में, तब जाकर आप फंसते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो 25 से इसको कट करूँगा, 25 से भाई कर ले, तेरी मर्जी। लेकिन जो इस तरीके से 2 स्टेप बढ़ा के कर रहा होगा वो आपसे बेहतर, आपसे पहले कर रहा होगा। तो चलिए, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। चलिए बताइए इसका। शहर C+D से कुल अभियोगिता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या C और D 17.5 यहाँ है, और D का कितना है 42.5 इसका है। ठीक है, घटाइए, जोड़िए दोनों को, 5 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10 की 0, 4 2 6 5 और 1 6 60। और ADE से कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, ए वाला लीजिए, ए वाला कौन है भाई 40 है, ऐसे जोड़ेंगे ना, डी कौन है? अच्छा पहले में भी डी है क्या? हाँ पहले में भी डी है, डी 42.5। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहे हैं, ई वाला कौन है भाई? ई वाला है ये, कितना आपने बताया था 35, तो ये 35 जोड़ दीजिए। ठीक है, पॉइंट से नीचे तो पॉइंट 5 और 2 7, ठीक है, 4 4 8 और 3 11, 117.5। तो आपको रेशो बताना है, 60 का रेशो किसके साथ बताना है? 117.5 के। तो 60 को लिख दिया मैंने 600, रेशो 1175। अब कट कर दीजिए 25 से, आप 25 के मारती है आप, तो 25 दूनी 50 और 100 बचा, 25 चौका 100, और इसको भी कट करें, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 24 47 का आपका एवरेज आ गया। 24 47 कितना आ गया? 24 47 का, इनमें से कोई नहीं, 24 47 का इनका एवरेज आ गया है। तो कोई हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने 20 47 नहीं है, 24 47 था, तो वही मैंने 24 47 लगाया है। आपको ये हो रहा हो कि पता नहीं कौन सा लगा दिया, ठीक है ना। जो 24 47 बनाए भाई, मैं 600 को कट कर रहा हूँ, 500 होता तो मैं कट कर लेता, 500 मेरा बन ही नहीं रहा, तो 24 47 इनमें से कोई है ही नहीं, मैंने 20 47 दिया हुआ है। तो बिल्कुल पीसफुली आप सोचेंगे, आप घबराहट में नहीं आएंगे कि नहीं जी 47। आप क्या करते हैं, एक को निकाल के जंक्शन लगा रहे होते हैं। बेटा एक से जरूरी है एक सही दिया हो दूसरा गलत दे रखा हो, तो आपको कंप्लीट निकालना है और बेहतर निकालना है। ये चीज़ें आप समझिए। डीआई में, डीआई कोई हार्ड लेवल चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का एडवांस मेथड वो है, टसन है, तो एडवांस चीज़ें सोचनी है। चलिए ज़रा इसको देखिए। शहर बी में अभियोगिता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले की संख्या का अनुपात क्या है? बी और ए का। बी को आप चेक करेंगे, बी है यहाँ, देखिए बी को मैं देख रहा हूँ ना, तो 32.5, और किसके साथ कराना है? ए के साथ। ए वाला कितना है? 40। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, रेशो बताना है। अब बताइए 325 को 25 से कट करें, 25 से कम 25, कितना बचा? 7, 25 थी 75, 25 से इसको कट करें, करो 25 से कम 25, कितना? 150, 25 की 150,
13-16 का रेशो हो गया। कितने का हो गया? 13-16 का रेशो। भाई साहब अगर आपने इसको अडेप्ट किया बी ऑप्शन तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। मैं कह रहा हूँ DI का धुआं धुआं उड़ा दीजिए। DI है ही नहीं कुछ। बचपन से प्लस माइनस नहीं सीखा क्या आपने? गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं सीखा क्या आपने? एवरेज नहीं सीखा क्या? बस वही चीज़ है, बस कंसंट्रेशन लेवल के साथ आपको चेक करना है। मैंने जैसे कहा कि पहले डाटा को लिख दीजिए पेपर में, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि PPT में उसके हिसाब से मैं चला रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आप पहले एक डाटा को लिख दीजिए। बार ग्राफ, इस लाइन चार्ट में, लाइन ग्राफ में आप ज़रूर मार्किंग को लिख दीजिए क्योंकि हर बार देखने में गलतियाँ होंगी और इधर से उधर होगा। ठीक है, बहुत से तो ऐसे होते हैं बेटा टेबल बना लेते हैं, एक सेकंड में फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल में। ठीक है, टेबल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ बच्चे, ऐसे भी होते हैं, वहीं साइड में टेबल बना के कन्वर्ट करके बैठ जाते हैं, फिर उनको आसानी होती है। यानी आपको जैसे ये है तो यहीं लिख देंगे वो ABCDE ऐसे बना लेते हैं। A का 40 एक बार में अच्छे से देखकर, B का जो है 32.5 और C का क्या है? C का 17.5 और D का क्या है? 42.5। लेकिन इस तरह बेटा लिखने में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, 35। इस तरह आप जब टेबल बना रहे हो तो इसमें अगर गलती होगी तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर टेबल बना रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन टेबल बनाइए और उसको रीचेक जरूर कर लें, कहीं कोई हमने गलती से गलती कर नहीं दी हो। अब देखिए, शहर ई से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, शहर ई से, ई मतलब 35, ठीक है, 35 से इस शहर में इस परीक्षा में बैठने वाले की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? सभी की संख्या का जोड़ दीजिए भाई। 5, 5, 10, 5, 15 का 5। वैसे भी मैंने पहले जोड़ चुका हूँ, मैं इसको याद हो किसी को? एवरेज निकालते समय 167.5, 167.5 तो 167.5 गुना 100 परसेंटेज पूछा है। अब आप फिर वही करेंगे, पॉइंट से 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब आपको डिवाइड करना है 35 में 4 जीरो लगाकर 1675 से। अब देखिए 16 दूनी 32 दो बार जाएगा, क्लियर कट में मैं 2 बार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार आप चलिए। तो 2 बार में मतलब 2 बार के ऑप्शन में देखिए 21 और 23 से तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखिए 2 बार 7 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 5 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, 0 5 1 मैंने 0 उतार ली। अब तो एक भी बार नहीं जा रहा, 0 1500 में एक भी बार नहीं जा रहा, ना जाने की 0 लगाई और मैंने जो है अगली 0 कॉपी कर ली। ठीक है, अगली 0। अब आप इस चीज़ को देखिए, यही तो बचा था ना, 15 0 कॉपी करने के बाद मुझे नहीं बचा था तो 20 पॉइंट समथिंग, मुझे इन में उलझना ही नहीं है, एक बार नहीं जा रहा है। 20 पॉइंट समथिंग का D, 20 पॉइंट समथिंग 21% लगभग अप्रोक्सीमेशन में ये जाएगा। तो मुझे इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा, ये मुझे ठान लेना है। मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा, मुझे ये ठान लेना है। आप इस चीज़ को विशेष कर समझिए, विशेषतः समझिए। ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताइए। अच्छा ठीक है ना, ये 4 0 लिख गई, आप ये गड़बड़ में हो रहे होंगे कि ये कैसे ऐसे कर रहे हैं। देखिए 3 ही तो 0 थी, तो 3 0 ही तो बढ़ाएंगे, ना जाने कि 0 लगा पॉइंट लगा 0 तब बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे। अब आप आज के बाद तरीका बदल दीजिए, आज के बाद आप क्या कर दें, तरीका बदल दें, और तरीका कैसे बदलें वो आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, इसको बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल, मैंने कहा ना बहुत बच्चे बहुत तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ समझ लेनी है। निम्नलिखित रेखा चित्रों में से 2 कंपनियां A तथा B विगत 6 वर्षों में प्रतिशत लाभ का ब्यौरा दिया गया है। यानी जो दिया गया है ये प्रतिशत लाभ का ब्यौरा दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन ना बेटा बहुत खतरनाक होता है। ये जितना इजी लग रहा है आप लोगों को, इतना इजी है नहीं, आप ये समझ लीजिए। पहली बात तो ये लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है, और लाभ देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है। लाभ परसेंट बराबर, पहले मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दूं, बराबर आय इनकम, आई बराबर इनकम एक्सपेंडिचर, ई को उन्होंने एक्सपेंडिचर कहा है व्यय, बटे व्यय गुणा 100। ये इन्होंने लाभ कहा है इतने परसेंट। देख लीजिए, समझ लीजिए, लाभ परसेंट निकालने का आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणा 100 इन्होंने कहा है। अब वो कह रहे हैं कि 2007 में कंपनी की आय 6.3 लाख रुपए थी, उस वर्ष कितना व्यय था। तो अब देखिए, और 2007 में 2007 स्टूडेंट यहाँ है, और कंपनी कौन सी थी, कंपनी
ए कंपनी, इसमें छोड़ दिया है उन्होंने, कंपनी ए की, ए का लिए लेते हैं, ठीक है। ए की वो बताइए कितना था ए का या बी का, ये तो पता ही नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन को रिवाइज करा लेता हूँ। ए का कहा है उन्होंने या बी का कहा है? ए का कहा है, ठीक है। ए का कहा है कंपनी ए, यहाँ आप ए बढ़ा लीजिए। 2007 में कंपनी ए की आय इतनी थी, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना है? तो देखिए लाभ, देखिए कंपनी ए का 2007 में 50% था। चलिए अब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इनकम थी 6.3 लाख माइनस व्यय मैंने मान लिया x, तो नीचे भी x इक्वल टू परसेंट में लाभ है तो 50% ओवर 100, इससे ये 2 बार कैंसिल आउट, ठीक है। समझ आया ना, इतने परसेंट बन गया, ये परसेंट में है, लाभ परसेंट है तो परसेंट को मैंने हटा दिया। ये आप चेक कर लीजिए, अब गुणा कर दीजिए 12.6, 6 2 3 दूनी 6, 12.6 माइनस के 2x इक्वल टू x, अब कितना हो गया 3x, 12.6 इक्वल टू 3x, और 3 से इसको डिवाइड करिए 4.2 इक्वल टू x, तो कितना लाख में है, ठीक है 4.2 लाख। तो 4.2 लाख को आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितनी जीरो, 4 जीरो जिसमें आ रही हूँ, क्योंकि 5 जीरो बनती है, एक को पॉइंट ले जाएगा, तो कौन सा आंसर आ गया? ए। बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि हम उसको करते कैसे हैं। जो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है मैं उसी का यूज करूँगा, लाभ परसेंट बराबर उन्होंने कहा है, तो मैं उसी चीज़ को यूज करूँगा जो उन्होंने दिया हुआ है, और मैंने वही यूज करके उसको कर दिया। इतने परसेंट बराबर इसके परसेंट, परसेंट से परसेंट आप हटा सकते थे, ये जो 100 यहाँ गुना वाला था ये यहाँ कर दिया है। आप जैसे चाहे ऐसे कर लीजिए। कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना कि मैंने इधर 100 नहीं लगाया तो इधर परसेंट का 100 आ जाता, वो आप समझ लीजिए। इधर भी तो 1% लगा होता, फिर परसेंट से परसेंट हो जाता, तो वो 100 से इधर के इस परसेंट से बेटा ये 100 कैंसिल आउट हो गया, परसेंट का मतलब 100, तो इधर मैंने इसलिए 100 नहीं लगाया है। आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि आप परसेंटेज को तो खा गए। अरे भैया इस परसेंटेज का 100 नीचे आया, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा तो मेरा यही बचा ना, और दूसरी तरफ मैंने लाभ परसेंट रख दिया 50/100, वो कैलकुलेट करते समय करते हैं। तो ये जो है 4.2 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को विशेष समझेंगे, इस फॉर्मूले को अब आप याद रखेंगे, क्योंकि ये हर स्लाइड में नहीं लिखा मिलेगा, अब आप याद रखिए। वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि इतनी थी, उस वर्ष व्यय कितना था? इतने थी अर्जित लाभ की राशि। अच्छा एक बात बताइए, केवल अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ तो मेरा आय माइनस व्यय होगा, आय माइनस व्यय मेरा लाभ होगा, ठीक है। तो मैं आय माइनस व्यय की जगह मैं लाभ रख रहा हूं, तो 31.85 का मेरा लाभ था डिवाइडेड बाई व्यय, ठीक है, यही तो बना, गुना बाई 100, और परसेंट रख दीजिए 2009 में। 2009 में कंपनी कितना परसेंट है? देखिए 2009 कहाँ है? यहाँ। और कंपनी ए का कितना? यहाँ देखिए 35, तो 35% है, ठीक है। 2009 का 35 रख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? भाई इतने गुना 100 बराबर 35%, को आप ऐसे नहीं रख लीजिए। चलिए 35 मैंने रख दिया, इसको इधर लाते तो 35% हो जाता। वही जो पीछे मैं रख रहा हूँ वही आप समझ लीजिए, या आप ऐसे रख के इसको ऐसे रख दीजिए 35%, परसेंट का मैंने 100, ठीक है ना, वो परसेंट से परसेंट वहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। अब एक बात बताइए, कैलकुलेशन कर लीजिए, व्यय को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 3185 पॉइंट गुना 100 डिवाइडेड बाई 35, भाई जो ऊपर नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे चला गया, इक्वल टू व्यय। अब निकाल दीजिए इसको, आप कैलकुलेट कर दीजिए, पॉइंटों से दोनों जीरो खत्म। 3185 को आप किससे भाग लगाएंगे? 35 से, और सीधा 35 से ही लगाइए। आप इसको इधर उधर ले जाके लगाएंगे तो दिक्कत होगी। 35 से देखिए 35 और यहाँ है 9 बार कम से कम कटेगा, तो 9 वाला कितना? 91 लाख, 9 वाला कटेगा ना। 35 से 3 से 3 मिल रहा है, मतलब 1 से 1 मिल रहा है, मतलब 10। 35 से 35 9 बार, और 9 बार कटने का मतलब ये आपका 91 लाख आ रहा है। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए, 9 पंजे 35 का 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, 3 बचा और 5, 35 से कम 35। तो आपको ये घबराहट हो रही होगी कि करके नहीं दिखा रहे, तो ये देख लीजिए 91 लाख। मतलब जो आपको कंडीशन दे रखी हो ना, आप केवल उन कंडीशंस को ध्यान में रखिए। समझ आ रहा है ना डीआई में? बस इतना सा काम आपको करना है और डीआई धुआं धुआं हो जाएगी। डीआई कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप बना देते हैं उसको हार्ड। कुछ तो आप डर के, कुछ आप छोड़ के, कुछ प्रैक्टिस कम करके उसको बहुत हार्ड कर लेते हैं। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए 4 की जगह ए समझेंगे, ए का औसत लाभ प्रतिशत लगभग कितना था?
ए का औसत लाभ, सभी वर्षों को मिलाकर ए का औसत लाभ बताना है। तो सभी वर्षों का ए को औसत लाभ बता दीजिए। लाभ, अब यहाँ से प्रतिशत भी, वो भी लाभ में कैसा प्रतिशत, अगर प्रतिशत नहीं कहता तो निकाल नहीं पाता, क्योंकि मेरा लाभ परसेंटेज का है। ए का बता दीजिए। तो ए वालों को काउंट कर लीजिए। ए की लाइन है ये वाली, देखिए यहाँ से काउंट करिए तो 45, फिर दूसरा काउंट करिए 40, ऐसे ईमानदारी के साथ। दूसरा अगला काउंट करेंगे तो कितना 35। देख लेना भैया, गलती हो जाए तो आप बता देना मुझे। ये 50, अब आप कहेंगे कि रिकॉर्डेड है, कमेंट में कर देना भैया, गलती हो जाएगी। 50 के बाद ये कितना 45, ठीक है। नहीं, ये दोनों सेम सेम है ना, सेम से ही है। और ये लास्ट में कितना है, यहाँ से लगाया 35। आप इनको प्लस करिए, 45 40 करिए प्लस, 45 40 35 50 45 35। इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 250। और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 250/6%। कितना आ गया 250/6%। अब इसको आप सही कर लीजिए, 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 1 बचा, 6 कम 6, कितना बचा 4, 6 छंग 36, कितना बचा 4, 6 छंग 36। इसको अगर मैं देखूँ 41% तो कुछ नहीं है, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन में कितना 42%। तो मेरा आंसर हो गया डी। भाई सिंपल इतना है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने एक बार इसको करना सीख लिया, मैं कहता हूँ आप बहुत ईजी से कर पाएंगे। बताइए इसमें क्या है। आप बिल्कुल देखिए, मेरा तरीका देख लीजिए, मैं गोला कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं उस पर मार्किंग कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको पहले ही करनी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं की तो आपका प्रेशर आपको खा जाएगा। चलिए इसको बताइए ज़रा जल्दी से। अब इसको बताइए, वर्ष 2004 में यदि कंपनियां ए तथा बी की आय समान हो तो उनके व्यय क्रम से अनुपात में क्या होंगे। आय समान उन्होंने कहा है, आय क्या कहा है, समान। तो देखिए आय माइनस व्यय, मैं एक्स मान लेता हूँ इसको, x/x कितने परसेंट है ए का 2004 में। 2004 में जाइए बेटा, ए वाले का लिए 2004, ए में है 45/100। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आय बराबर 45, 100 की गुना हो जाएगी यहाँ, और 45 ये 145x, ठीक है। ये व्यय वन हो गया, ठीक है, क्लियर जी। दूसरी कंडीशन को भी ऐसे लीजिए, आय माइनस y/y इक्वल टू, अब देखिए दूसरे बी वाले का लिखिए, 2004 में बी वाला कितना है 35, तो 35/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आय बराबर 135, 100 आय बराबर 135। अब मुझे ये बताइए 35y, ठीक है, y हो गया 100 आय बराबर 135y। अब मुझे ये बताइए कि मुझे x और y का रेशो चाहिए, मुझे x/y चाहिए, x/y चाहिए। तो मैं देखो 145 को 100 आय बटे 145 मैंने यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से लाया तो 100 आय बटे 135 मैंने लिख दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट, दोनों सेम है क्योंकि आय दोनों की समान कही है, तो मैंने आय लिख दिया 135 घूम के ऊपर और नीचे 145। रेशो पूछा है 5 से 27 बार और 5 से 29 बार, तो रेशो कितना आ गया 27/29। ज़्यादा सोचेंगे तो गलत करेंगे, 27/29। ज़्यादा सोचेंगे तो आप गलत करेंगे। जो डाटा आपके पास मौजूद है आप उस डाटा का यूज करेंगे। क्या करना है, जो डाटा आपके पास दिया हुआ है वो उस डाटा का यूज करेंगे। आय माइनस व्यय, पहले वाले का व्यय बराबर लाभ ही तो बनना है परसेंटेज लाभ में, ऐसे आय माइनस दूसरे वाले का व्यय परसेंटेज लाभ में। मैंने यहाँ से निकाल दिया x और y का रेशो चाहिए, दोनों के व्यय का रेशो चाहिए, मतलब मुझे x और y का रेशो चाहिए, तो मैंने x और y का रेशो निकाल दिया, 27/29 आ गया। बिल्कुल सिंपल वे में आप पढ़ेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि DI मेरे साथ करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, विगत वर्षों में कंपनी व्यय द्वारा अर्जित लाभ की औसत राशि ध्यान देना। आप क्या करते हैं, औसत देखते ही आप जोड़ने चले जाते हैं, औसत देखते ही आप क्या जोड़ने चले जाते हैं। लेकिन ये मुझे परसेंटेज में दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज में दिया हुआ है, और मेरे पास कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं दिया हुआ है, नहीं अब ना क्वेश्चन में पहले, तो मैं राशि कहाँ से निकाल दूँ। जब मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा मिस है, मुझे कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो मैं परसेंटेज से राशि नहीं निकाल सकता। तो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ आया या नहीं आया वो मुझे बताइए पहले।
जिनको समझ नहीं आया हो वो बताइए ज़रा। भाई साहब मैं परसेंटेज, केवल परसेंटेज से, मुझे डाटा तो चाहिए कुछ, और डाटा है नहीं तो मैं कैसे निकालूं, राशि कैसे निकालूं। देखिए मैं पिछली बार परसेंटेज कहा था, मैंने निकाल के दिया था, इस बार राशि कही है मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास राशि नहीं है, मेरे पास परसेंटेज है, तो इसलिए मैं निर्धारित नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ो। बहुत सिंपल है, और इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए ज़रा, दिख रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा, हल्का कम विजुलाइज हो रहा होगा, चलिए कोई नहीं, मैं बता दूंगा आपको। कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। कंपनी बी के विपणन विभाग और कंपनी ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन में कुछ मिस लग रहा है मुझे, ए नहीं है, बी का ही पूछा है, ए नहीं है, क्वेश्चन क्या है, बी का ही पूछा है, तो ये आप थोड़ा सा सही कर लें। कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी, कंपनी बी के ही कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो कंपनी बी का विपणन विभाग देखिए, कंपनी बी मेरा दिख रहा है ये, ठीक है, स्टार वाला, यानी ये मेरी कंपनी बी है, ये देखिए, और इसका विपणन विभाग है भाई ये वाला, कंपनी बी का विपणन विभाग ये। तो यहाँ से मैं डाटा जाऊँ तो मुझे डाटा तो दिख ही ना रहा भाई, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, देखो यहाँ 6, 8 और 7, तो कितना हो गया 700 ऐसे दिखेगा 700 डिवाइड बाई, अब इन्हीं का प्लस करते चले जाओ, इन्हीं का प्लस 700 कैसे हो गया, समझ आया ना, 7 था और प्रति सैकड़ों में दिया हुआ है तो मैंने सैकड़ा कर दिया, नहीं तो आप 7, जब परसेंटेज की बात हो तो सैकड़ा वैकड़ा छोड़ो, आप लिखो 7, मुझे नहीं आता सैकड़ा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। नहीं, अब सबको जोड़ दीजिए, टोटल देखिए, पहला देखिए 7.5 7.5, पहला है 7.5 प्लस दूसरा, इसका दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ आके रुका है, पहले में आईटी विभाग में 7.5, एचआर विभाग में यहाँ देखिए 5, सबको के विजुलाइज हो रहा है 5। अगला देखिए, इसमें देखिए कहाँ पहुँच गए, देखिए फिर उस पर 7 पे, इसको तो हम पहले ही कैलकुलेट किए, 7 से कहाँ है यहाँ, और यहाँ कितना है देखिए 3.5, कितना है 3.5, 3.5, ठीक है। इसके बाद अगला चलिए, लास्ट मेरा क्या है 2, लास्ट मेरा है 2, और इनका निकाल दीजिए परसेंटेज 7/, इन सबको जोड़िए, क्या करना है, इन सबको जोड़ रहा है, बहुत सिंपल है, अरे जैसे हम पहले करते आ रहे वही तो होगा, इन सब का जोड़ 25 × 100। मैं अब सैकड़ा वैकड़ा का यूज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास सब सैकड़ा में ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, तो मैं क्यों यूज करने जाऊँ। 28%, तो मेरा आंसर कितना हो गया 28% मेरा आंसर आ रहा है। तो सिंपल समझ रहे हैं, यानी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन कह दे बस कंसंट्रेशन के साथ मुझे वही चीज़ें अप्लाई करनी है, मुझे कंसंट्रेशन के साथ वही चीज़ें अप्लाई करनी है। तो मैं आपको विजुलाइजेशन के साथ करा रहा हूँ। दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलकर, प्रशासन विभागों में मिलाकर कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में मिलाकर कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के कितने बराबर होगी। प्रशासन विभाग में दोनों का जोड़ना है भैया, प्रशासन विभाग है यहाँ, दोनों का जोड़ना है, एक का 2 है और एक का 4 है, तो 6 आ गया, ठीक है। एक का कितना, ध्यान दीजिए, ए और बी का प्रशासन जोड़ना 4 और 2 6 हो गया। दूसरे का देखिए, वो दूसरा क्या कह रहा है, वित्त विभाग में, वित्त विभाग कहाँ है भाई, मेरा वित्त है यहाँ, एक का है 3.5 और दूसरे का है 4.5, 3.5 और 4.5 ऐसे जोड़ लूँ 8, ठीक है। अब इनका रेशो ले लीजिए, तो रेशो कितना हो गया, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, बताइए 3 और 4। क्या इन क्वेश्चंस में कुछ है जो मैं पहले कर रहा हूँ उससे क्या अलग है, बस आप डाटा को देखना सीख लीजिए, और मैंने कहा फिर आप यहाँ से टेबल बना दीजिए और टेबल के अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहले ही आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, चाहे इन्हीं पर लिख दीजिए, आप टेबल भी बनाने नहीं जाएँ तो इन्हीं पर लिख दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। चलिए इसको बताइए जल्दी से, इसका क्या कह रहे हैं, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कितने प्रतिशत है, क्योंकि परसेंटेज है। कंपनी ए के एचआर विभाग में, कंपनी ए का एचआर विभाग है यहाँ, कंपनी ए है ये, एचआर विभाग में देखिए 8, ठीक है, एचआर विभाग में कितना है 8, आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, एचआर विभाग में 8
और बी का वित्त विभाग, बी का वित्त विभाग, बी का वित्त विभाग, ये देखिए बी का वित्त विभाग में कितना है, यही तो है बी का वित्त विभाग। बी का वित्त विभाग देखिए जल्दी से, बताइए जल्दी से कितना है, 3.5, यही तो है, नहीं दिख रहा, बी का वित्त विभाग यही तो है, देखो 3.5 यहाँ ऐसे, ये 3 और ये 4, तो 3.5, 3.5 परसेंटेज निकाल दीजिए गुना 100, पैंतीस ये हटाए 0 बढ़ा ली, तो 8,000 को आपको किससे भाग लगाना है, 35 से भाग लगाना है। 35 दूनी 70, 0 1 100, 35 दूनी 70, कितना 3 0 1 0 और 35 से अब ये 9 बार जाएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपको ये देखिए 9 बार, ठीक है 229, क्योंकि मुझे और कुछ दिख ही ना रहा, 207 दिख रहा है, ये तो यहाँ 22 आते ही फ्लॉप हो गए, 229 बच रहा है, तो ये 228.57 समथिंग आएगा कुछ, तो उसको हमने बढ़ा के 229 कर दिया अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने बताया ना आपको डिवाइड करना आपको सीखना आना चाहिए। भाई क्या नहीं आता आपको, डिवाइड नहीं आता, कितनी शर्म की बात है, अरे शर्म करो कि आपको डिवाइड नहीं आता है, बस आपको क्या सीखना है, डिवाइड सीखना है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए इस उसमें, ये देखिए वो कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ रहे हैं आप, वो कह रहे हैं यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, कंपनी बी के आईटी विभाग, तो भाई आईटी कहाँ है, यहाँ है, कंपनी बी कहाँ है, ये आईटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है वो बताइए। भाई आईटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या देखिए 7.5 है, 7.5, और इसका 20% बढ़ा दिया जाए तो 120/100, ये बढ़ के हो गई। और फिर कह रहे हैं कि तो कंपनी बी के आईटी विभाग जो अब ये बढ़ के आया, कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर है, संख्या के बीच कितना अंतर है, तो भाई मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लीजिए, और 1000 की मुझे 100 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सैकड़ा में मेरा है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाए 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक तीसरी से है, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 7 84 और 6 900, ठीक है 900 हो गई संख्या ये, ठीक है। अब मुझे दूसरा निकालना है, कंपनी ए के प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, ए के प्रशासन में, प्रशासन पहले मुझे ढूंढना है यहाँ, और किसका ढूंढना है, ए का, ए कौन है, ये ए का लाइन आ रही है, ये प्रशासन ए का है, ये देखिए कितना आ रहा है 4, कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 400 हो गया, सीधा सैकड़ा में कन्वर्ट करूँ तो एक, ये प्रशासन हो गया किसका, ए का, ठीक है ना, ए का प्रशासन हो गया, तो घटा दीजिए दोनों को, कितना हो गया 500, कितने का अंतर आ गया, 500 का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा ये कम दिख रहा है, कोई नहीं, फिर भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको लगातार कंटिन्यूसली कहाँ क्या है, तो 500 आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला बढ़िए, ठीक है, चाहते तो इन ग्राफों को हम बढ़वा सकते थे लेकिन नहीं। चलिए अब बताइए इसका देखिए, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, भैया औसत संख्या पूछिए कर्मचारी के कार्यरत उनकी, तो ए को सभी को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, ए को जोड़ना है और क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो जोड़िए ज़रा, ए को जोड़ कर बताइए आप, मैं जोड़ दूँ सबको, तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या करना है ये क्वेश्चन आप खुद कर दीजिए, ऐड करना है एज के सबको और डिवाइड करना है 6 से, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, कुछ में लगभग 610 समथिंग के आसपास आएगा, कितना आएगा 610, और इसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐड करना है एज के सबके, ए के जितने जितने पॉइंट है सबको ऐड कर लीजिए और 6 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास डाटा कितना है, 6 अलग अलग स्रोत का डाटा है आपके पास, ठीक है। चलिए ये आपके लिए कर देते हैं, छोड़ दिया है आपके लिए, आप जोड़ लीजिए पेपर में। भाई देखो अब कैलकुलेशन हम बहुत करा चुके हैं, अब नहीं कराएंगे, क्योंकि पीछे की डीआई में हमने आपको जोड़ना भी सिखाया है, कैसे जोड़ना होता है ये भी हमने बताया है, आप 2 वाले को उसके साथ और सिंगल सिंगल पॉइंट को आप आदतें सुधार लीजिए जोड़ने के। आप क्या करते हैं, आप जोड़ते हैं ऐसे 150 + 300 450, ये क्या तरीका है भाई जोड़ने का, आप 1 बाई 1 डिजिट पकड़ के जोड़िए ना। किसी ने कह दिया बेटा नहीं नहीं ऐसे जोड़ो, फिर कहते हैं 75 को 25 इधर से 25 इधर से, ऐसे ऐसे जोड़ के 25 बच रहा, माइंड में इतना तो याद रखेगा, लेकिन कैरी वैरी तुझे याद नहीं रहती, ये तो तुझे याद है कि 150 300 ऐसे जोड़ के, अरे किसने बता दिया बेटा ऐसे जोड़िए। अब देखिए कितने वर्षों में ए की खपत दिए गए वर्षों धातु बी में औसत खपत से कम है, बी की औसत खपत से, तो बी का एवरेज निकालना है, पहले किसका निकालना है, बी का एवरेज। चलिए बीज का एवरेज निकालिए, बी का, बी कौन है, बी है ये ब्लैंक वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
बी का एवरेज निकालिए। बी का एवरेज चलिए मैं तो जल्दी से कर देता हूँ, 25 + 20 निकालते चलिए ना। 25 + 20, इनको प्लस कर दिए ना, फिर 25 हो गया, 20 हो गया, फिर 20 हो गया, ठीक। फिर आपका हो गया 25 और 20 के बीच में, 25 और 30 के बीच में 27.5, 27.5। चलिए इसके बाद अगला भी कितना है, 27.5, और इसके बाद अगला कितना है, 32.5। जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6, देख काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जोड़ दीजिए और किससे डिवाइड कर दूँ, 6 से। जितना है उसी से तो डिवाइड करूँगा भाई, जो है उसी से तो डिवाइड करूँगा। तो इनको जोड़कर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 25.4 के आएगा, ठीक है। आप जोड़ लेना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते। 25.4 के 1000 टन के बराबर आएगा। अब एक बात बताइए, 25.4 से खपत से कम कौन है, ए में देखना है। 25.4 की लाइन आपकी बैठेगी यहाँ, ये आपने लाइन खींच दी। अब देखिए 2005 यस इस कैटेगरी में है। ए के लिए, किसके लिए चेक करना है, ए के लिए 2006 हाँ जी, 2007 हाँ जी, 2008 ना जी, 2009 हाँ जी, 2010 हाँ जी। 1 2 3 4 5 वर्ष ऐसे हैं जो बी की औसत खपत से कम है। एक 2008 को छोड़कर बाकी सब कम की ही कैटेगरी में है। समझ आया? मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे करके एक लाइन डाल दिए नहीं और फिर उस पर अपना काम कर लेना है। चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी वे में आप कर रहे हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग से अलग कुछ नहीं सीख रहे हैं। वर्ष 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर है, 2009 कहाँ है, यहाँ। ए और बी की देखिए 27.5 यहाँ है, ठीक है, ये रहा। और ए का कितना है, 22.5 यहाँ है। और कुछ है, 2009 एक ये रहा 27.5, एक ये रहा 22.5। दोनों घटा दीजिए, कितना हो गया, 0.005। इतने 1000 टन आ रहा है। कितने, इतने 5000 टन। तो 5000 टन, देखिए ये आ गया 5000 टन, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आप ऐसे जल्दी में ना कर दे, 5 टन नहीं है, 1000 टनों में दिया हुआ है, 1000 टनों में दर्शाएगी ये मात्रा, तो आप 1000 टनों की तरह बात करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, ये तो हो गया। इसका बताइए जल्दी से, बताइए क्या करेंगे। किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही, किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही, मतलब प्लस करते चले जाइए। देखिए कैसे सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आना चाहिए। दोनों धातुओं की खपत अधिकतम, यानी दोनों को जोड़िए, 25 और 20 45, ठीक। यहाँ जोड़िए 15 और 20 35। वैसे आप सनों को जोड़ सकते हो, फिर भी मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, 20 और 25 45, ठीक। इसको जोड़िए दोनों को, 30 और 22.5 62.5, अच्छा 27 है, 30 + 27 57.5, ठीक है, ये तो 45 था। और इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ें तो 22.5 और 27.5, तो ये तो 49 बैठेगा शायद, 49 50 जो भी बैठे, चलिए 50, ठीक है। और ये देखिए ये 32.5 और 17.5, तो 32.5 और 17.5 ये 50 बैठा है। मतलब कौन ज़्यादा है, 2008 वाला। कौन ज़्यादा है, 2008 वाला। वैसे मुझे दिख रहा था जो जिनके ग्राफ ऊपर जा रहे होंगे वही ज़्यादा होंगे, नहीं तो आप जोड़ जोड़ के कर लीजिए। और जोड़ना सबका नहीं करना था आपको, ये तो मैंने करके दिखा दिया है। जोड़ना आपको 2005 था, 2007 था, 2008 था, 2009 था, 4 को जोड़ना था, चारों में जो ज़्यादा हो। ऐसे ज़बरदस्ती, यही तो गलती करते हैं आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो जानता हूँ मैथ। भाई मैथ जानता है इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि आप सबको जोड़ो। आप क्या कर रहे हैं, आप उनको जोड़े जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, 4, 2 तो आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, माइंड को तो थकाया, प्रेशर में लाया खामखा की। पता चली जिनको जोड़ने गया उन्हीं में कैरी मार्क गलत हो गए। तो किसको जोड़ना है, केवल इन 4 सनों को पकड़कर आपको ऐड ऑन कर देना है। चलें आगे, चलिए ये सीख गए आप कैसे जो है ऐड ऑन करना है। चलिए ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2009 में देखिए, 2009 यहाँ किसकी, ए की, ए वाले ग्राफ पे जाना बेटा, ए वाला ये है। 2009 में ये देखिए यहाँ कितना था, 22.5, ठीक है। और 2008 की तुलना में 2008 कहाँ है, यहाँ 30, कितना कम है, 7.5। तो तुलना किससे कर रहे हैं, 7.5 की तुलना 0.5 की तुलना किससे हो रही है, 30 से हो रही है 2008 की तुलना में।
बस यहाँ ये गलती करते हैं, 22.5 रखे नहीं और खेल खत्म आपका, गुना 100। ठीक है, पॉइंट से 0, 2 0 2 0, 3 से 25, कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। आपका ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई हेजिटेशन हो, आप मुझे बताइए। आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताइए, आप मैसेज करिए मुझे 8006631265 पर। आप इस पर मुझे सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप मैसेज मुझे छोड़ सकते हैं। मैं साथ के साथ आपका मैसेज रिसीव करूँगा। इसके बाद आप मैसेज छोड़ दें तो हो सकता है वो अगले दिन देख लिया जाए। तो 9 बजे से 5 बजे दिन में आप कोई भी मैसेज, आपके कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप इसको देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई करेंगे क्या। वर्ष 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों की खपत के बराबर रही है। 2010 में ढूंढिए कि बी की खपत, 2010 में बी की खपत कितनी है, 32.5। अब इन दोनों में आप जोड़ जोड़ के ये देखिए कि किसकी 32.5 है और किस में जाना है। बी की खपत किन 2 वर्षों, ए की कुल खपत, ए के 2 साल जोड़ने हैं और जो 32.5 के 2005 और 2006 ए के, इन दोनों को जोड़ो। यहाँ 20 और यहाँ 15, 35 नहीं जी, 2005-6 का कॉम्बो, 6 और 10, 6 का 15 ये और 10 का ए वालों के लिए, 10 का 22.5 ही है। देखिए 17.5 ये 17.5 ये आ गया आपका। देखिए यहाँ 17.5 और 2006-15 ये है, तो ये कितना हो गया, ये 32.5 ही हो गया। बस आपको जोड़ने आगे जाना ही नहीं। 2006-2010 आपका आंसर हो गया। आप मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ होती है। आप गलती ये करते हैं कि आप जल्दबाजी में ए को बी काउंट कर लेते हैं, बी को ए काउंट कर लेते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ ये आपको सबसे पहले पीस माइंड में सबसे बेहतर करनी चाहिए। इससे ज़्यादा मार्किंग देने वाला कुछ भी डाटा नहीं होता मैथ में जो इतना ईजी हो। केवल जोड़ घटाने गुणा भाग पर आपको इतना कुछ पूछ रहा हो, इतना कुछ बता रहा हो, इससे ज़्यादा ईजी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या इससे ज़्यादा ईजी? चलिए तो अब आप बता दीजिए। लास्ट के 5 क्वेश्चन और रह गए होंगे, आप जल्दी जल्दी उनको भी कर लीजिए। क्लियर है? नीचे दिए गए ग्राफ 3 कंपनियों ABC के निर्यात पर है। अब इस बार कंपनी बढ़ गई हैं, प्रतिवर्ष हुई वृद्धि दर्शाते हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों प्रतिशत के औसत वृद्धि का औसत कितना है। यानी ए की सभी वृद्धियों को काउंट करना है और डिवाइड कर देना, प्रतिशत वृद्धि का औसत। समझ आ रहा है ना? ए की सभी उनको काउंट कर देना है। तो ए को जोड़ लो बेटा, ए को जोड़ो, कितना है ए के, देखिए कहाँ है, ए कौन है, ए है ये डार्किंग वाला सर्किल जो है ए का है। ए को जोड़िए, जोड़ दें तो आप जोड़ लीजिए, नहीं तो आप ऐड ऑन कर दे, छोड़ दो आपको, या मैं कर दूँ। बस आपको करना क्या है, देखिए सन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग लगाना है। ठीक है, और इनको आप जोड़ेंगे 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 60 130, ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ एक बार, ऐसे भी सही। और 130 60 190 और 50 90 50 240 240 और 45 285 और 285 और 35 285 और 35, ये 90 और 3 320, कितना 8 से 40, कितना आ गया 40। आंसर 40% का एवरेज है जो ए में प्रतिशत वृद्धि को दर्शा रहा है। समझ आए? यानी ए को जोड़ लेना है और काम कर लेना है, पर ऐसे जोड़ने को मैं मना करता हूँ। आपको जोड़ना कैसे वो देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको बताइए, इसको आप बताइए जल्दी से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या परसेंटेज से आप निर्यात का पता लगा सकते हैं। ए बी सी उन्होंने 3 कह दिया और अगला डी ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए क्या निर्यात कर सकते हैं। देखिए 2 यूनिट किसी ने एक्सपोर्ट किए हों और अगली बार उसने परसेंटेज वृद्धि में उसने 10 बना दिए, ठीक है, तो कितना है भाई, यहाँ से देखिए 2 से 10 हो गया, 8 की वृद्धि हो गई, कितने पर 2 पर, तो ये तो गुना 100 400% की वृद्धि होगी। कितने की होगी 400%, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 गुना करके 400% की वृद्धि होगी। और किसी ने 12 बनाए और 12 से अधिक हो गए, उसने 20 कर दिए, तो देखिए यहाँ तो भाई यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का। आप ये सोचिए कि उसने 120 से 200 कर दिया, 80 का डिफरेंस है।
80 का डिफरेंस है, लेकिन हो सकता है कि परसेंटेज इससे कम आए। तो परसेंटेज कभी भी डाटा नहीं दे सकता, परसेंटेज नॉट डाटा। परसेंटेज और डाटा का कोई मतलब नहीं है। अगर परसेंटेज का ग्राफ आपको दिया हुआ है तो डाटा नहीं बता सकते, कांट डिटरमाइन आप लिख दीजिए। परसेंटेज दिया हुआ है, डाटा नहीं बता सकते। डाटा दिया है, परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, डाटा नहीं निकाल सकते। और देखिए ये कह रहे हैं कि निर्यात में प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है वो बताया गया, तो इसका आंसर आ गया डी। मैं बार बार कह रहा हूँ, डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, डाटा नहीं निकाल सकते जब तक क्वेश्चन में कहीं एक जगह डाटा ना दिया जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ो, इसमें इसको बताओ, जल्दी से आंसर करेंगे। कंपनी सी के 2007 में निर्यात 950 है, तो वर्ष 2009 में कितने थे? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2007 में कंपनी सी के, 2007 धुनी कंपनी सी के कितने थे? 950 थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई 2009 में कितने थे? अब देखिए 2007 से यहाँ बढ़ी कितनी? 20%, तो 120 तो ये हो गए 2008 में पहुँचते पहुँचते, डिवाइडेड बाई 100। और इसके बाद 9 में पहुँचने के लिए फिर 15% बढ़ा। कितना वृद्धि हुई? 15% की, तो 115/100 यहाँ हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे कैसे जो वृद्धि दी हुई है कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20% की 950 में 20% की वृद्धि हुई, तो ये 2000 कितने तक? 8 तक पहुँचे, और यहाँ 2009 तक पहुँचा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए ज़रा कैलकुलेशन करके बताइए क्या क्या आंसर आएगा। 950 गुणा 120 गुणा 115/100 गुणा 100 गुणा 100, तो कितना आएगा? 1311। कैलकुलेशन आप बैठ के कर लीजिए, कोई नहीं, अब आप कैलकुलेशन सीख चुके हैं। 1311 आपका आंसर आ चुका है। आप समझिए इस चीज़ को। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बेहतर करना सीखिए तो सही, आप इसको बेहतर करना सीखिए तो सही, बस आपको उस चीज़ को समझना है। चलिए इसको बताइए। वो कह रहे हैं दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है? सतत का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब प्रतिशत वृद्धि बढ़ी हो हर बार, ऐसे घटी ना हो कहीं भी, चाहे थोड़ी बड़ी हो। तो देख रहे हैं घटी ना हो चाहे थोड़ी बड़ी हो, आपको वो चाहिए कि जो बड़ी है। चलिए आइए आपको देखते हैं कहाँ विजुअलाइज होगा। पहले मैं सबसे पहले ए को देखता हूँ। ए का देखिए, यहाँ से यहाँ सेम रह गई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, घटी। चलिए सेम को मैं वृद्धि मान सकता था, तो ए खत्म। अब आइए सी पे देख लीजिए, बी को ही देख लेते हैं। यहाँ से ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। बी अभी तक पास है, सब जगह बढ़ी है। और सी में देख लीजिए, सी को भी चेक कर लीजिए, कहीं सी ऐसे तो नहीं कि यहाँ से बढ़ा, ये तो बी था। सी देखिए, यहाँ से यहाँ बराबर रहा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घट गई, तो सी भी गई। तो मतलब कौन हो गया जिसमें कंटिन्यूस वृद्धि हुई है? वो हुई है बी में। सतत वृद्धि किस में हुई है? बी में। सतत समझ के, कंटिन्यूसली मतलब वृद्धि एक बार शुरू हो गई तो बढ़ी है हर बार, घटी नहीं है जरा भी। इस चीज़ को आप समझिए। चलिए आप आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर। क्या कह रहे हैं? यदि कंपनी सी में वर्ष 2005 में कुल निर्यात 1078 है, 2005 में बेटा 2005 में 1078 है, वर्ष 2004 में निर्यात कितने थे? 2004 उल्टा चला। जिन्होंने मेरी लाभ हानि की वीडियो नहीं देखी वो लाभ हानि बाई स्टैंडर्ड सर्च करके देखें। जब आप उल्टे चलते हैं तो कैलकुलेशन नीचे होती है, तो ऊपर मैंने 100 कर दिया और वृद्धि हुई है तो उसको हम प्लस करके लिखेंगे। 2005 में कितनी वृद्धि? 10 की, तो 110 नीचे, क्योंकि मैं 10 को प्लस करके लिखूंगा। इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 980। 98 बार होगा 0, 980। 11 से ये होगा ना 1199, 8 बचा 11 88, 980। तो कहाँ है आंसर? ई, 980। बिल्कुल समझिए, जब आप आगे बढ़ रहे हो तो उसको गुना करके आप ऊपर लिखते हैं, अपर हैंड में लिखते हैं जब आप सीधा चल रहे हो, और जैसे ही आप उल्टी चाल में आए तो आप उसको नीचे लिखते हैं। जिन्होंने लाभ हानि नहीं देखा वो आप जाके चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लास ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। डीआई की स्पेशल क्लास आ चुकी है, पैसेज की क्लास आने वाली है। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, जी भर के शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट्स को। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।